नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह इसलिए की गई है क्योंकि एक ऐसी जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया। पूरे दुनिया में लाखों लोगों की जान चली गई है और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से बचने की सिर्फ एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है। भारत सरकार ने हिदायत दी है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों से हर संभव दूरी बनाए रखें, तभी हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। भारत के सभी राज्यों में लोग घर पर रहकर सरकार के कड़े निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम दफ्तर के कार्यों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। पहले 21 दिनों के लॉकडाउन में हमें वह बेहतरीन पल मिले जिसे अपने प्रिय परिजनों के साथ वक्त व्यतीत किया। जहां कुछ लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा, कुछ लोगों ने घर पर परिवार संग अंताक्षरी खेला, कुछ ने मशहूर चलचित्र और वेब सीरीज देखा, कुछ लोगों जिन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता, लॉकडाउन के कारण वह सुअवसर प्राप्त हुआ। बच्चों के साथ वीडियो गेम्स, कैरम जैसे गृह खेल का बड़ों ने आनंद लिया। विद्यालयों में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लिया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। लोगों को लॉकडाउन के इन कुछ दिनों में अपने दिल में दबे शौक पूरा करने का अवसर मिला। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका लुत्फ उठाया। किसी ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा, किसी ने नृत्य सीखा और अभ्यास किया, जो दैनिक जीवन में असंभव है। लॉकडाउन रहने से कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आएगी और संक्रमण फैलने का खतरा कम हुआ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ों में कमी ना हो, इसलिए किराने की चीज़ें, फल, सब्जी, दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। लॉकडाउन से बड़े बड़े कारखानों और वाहनों का चलना निषेध हो गया है। इससे एक अच्छी चीज हुई है, जो है प्रदूषण की कमी। कल कारखाने का कचरा बाहर जल में प्रवाहित कर दिया जाता था, उस पर रोक लग गया है। वायु प्रदूषण में नियंत्रण आ चुका है। नदियों का जल स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है।
यमुना का जल पहले से अधिक साफ लग रहा है। वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण में गिरावट आई है, जो प्रकृति की दृष्टि से लाभदायक है। परिंदे आकाश में स्वच्छंद रूप से सैर कर रहे हैं। वायु पहले के मुकाबले शुद्ध हो गया है। आकाश का रंग नीला है। हम सब भूल गए थे लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में कमी आई है, जिसकी वजह से नीले आसमान को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े दफ्तर, कल कारखाने को बंद करने के वजह से मजदूरों पर आफत आन पड़ी है। जो मजदूर दैनिक मजदूरी पे जीते थे, उनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है। बस्ती में लोग भूखे पेट सो रहे हैं। गरीब लोगों पर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। उनके पास घर लौटने के पैसे तक नहीं हैं। देश में ऐसी परिस्थिति की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। बहुत सारे लोगों ने भी आगे आकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लगभग सभी देशों के कारोबार को भारी नुकसान भी पहुंचा है। बड़े बड़े कारखानों को बंद रखने के वजह से उनको भयानक नुकसान सहना पड़ रहा है। बाकी को भी इस परिस्थिति में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन से भारत को अनुमान 100 अरब डॉलर तक का घाटा होने की आशंका है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस की संख्या पाई गई है। कोरोना की वजह से 14 अप्रैल तक देश में पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया। भारतीय की अर्थव्यवस्था हर दिन 4.5 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हो सकता है। लोगों के आवाजाही पर फिलहाल पूरी तरह से रोक है। कुछ जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे कारोबार बंद पड़े हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह सारे निषेध किए गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान टूर और ट्रेवल, फूड, रियल एस्टेट जैसे इंडस्ट्री को हुआ है। भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए लोगों को मानसिक समस्या हो सकती है। इससे छोटे बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि वह बाहर खेलने या स्कूल जाने में असमर्थ हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए एक उपाय यह है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम कार्यों में मसरूफ़ रखना, ताकि यह सारे ख्याल हमारे मस्तिष्क में ना आए। भारत में प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन
संक्रमण को बढ़ते हुए इसकी तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई है। स्टॉप।